दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही अच्छी, रोचक, एक इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है वाइट फ्लावर्स फ्रॉम द मून। क्या अर्थ हुआ? वाइट फ्लावर्स फ्रॉम द मून का मतलब हुआ कि चंद्रमा की तरफ से सफ़ेद फूल या फिर चंद्रमा की ओर से सफ़ेद फूल। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हाई इन द हिल्स देयर लिव्ड अ प्रिंस हु हैड अ ग्रेट विश टू गो टू द मून। क्या अर्थ हुआ? हाई इन द हिल्स। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, लिव का मतलब होता है रहना और सेकंड फॉर्म में लिव्ड। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? हाई इन द हिल्स देयर लिव्ड अ प्रिंस। मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि पहाड़ियों में बहुत ऊंचे स्थान पर एक राजकुमार रहता था। हु हैड अ ग्रेट विश। दोस्तों, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है रेफरेंस देने के लिए। और ये जो वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर ये दर्शाते हैं कि पास्ट में मतलब बीते हुए समय में किसी व्यक्ति के पास कोई भी चीज़ थी, कोई वस्तु थी, कोई सामान था। ऐसे वाक्यों को पास्ट पजेसिव कहा जाता है। और पास्ट पजेसिव में हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। हु हैड, जिसकी थी, अ ग्रेट विश, बहुत बड़ी इच्छा थी, टू गो, जाने की, टू द मून, चांद पर। तो दोस्तों, इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला देखिए। हाई इन द हिल्स देयर लिव्ड अ प्रिंस। पहाड़ियों में एक ऊंचे स्थान पर एक राजकुमार रहता था। हु हैड अ ग्रेट विश टू गो टू द मून, जिसकी चांद पर जाने की एक बहुत बड़ी इच्छा थी। When he reached there, he discovered that the moon shone because of the light that was emitted from the beautiful daughter of moon king। क्या अर्थ हुआ? When he reached there। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। रीच का मतलब होता है पहुँचना और सेकंड फॉर्म में रीच्ड। When he reached there का अर्थ हुआ कि जब वह वहाँ पहुँचा। ही डिस्कवर्ड। दोस्तों, डिस्कवर का मतलब होता है किसी चीज़ का पता लगाना, किसी नई बात का पता चलना, कुछ भी खोज करना। सेकंड फॉर्म है डिस्कवर्ड। ही डिस्कवर्ड का मतलब हुआ कि उसने खोज की या फिर उसे पता चला दैट कि द मून शॉन बिकॉज ऑफ द लाइट। दोस्तों, ये जो वाक्य है देखिए ये पूरा ही वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक रूल है जिसे आपको समझना होगा ताकि आप वाक्य को अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ एक ही वाक्य में दो पास्ट के वाक्य मौजूद हों या फिर तीन पास्ट के वाक्य मौजूद हों, जैसा यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो दोस्तों जो दूसरा वाला वाक्य होगा उसको पास्ट में नहीं बनाया जाएगा। दूसरे वाले वाक्य को या फिर जो तीसरा है इसको कह सकते हैं आखिरी का जो वाक्य होगा उसे पास्ट में ट्रांसलेट
ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा, उसको प्रेजेंट में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पास्ट का है और जो दूसरा है वो भी पास्ट का है, क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। लेकिन दोस्तों जब हम इसको नरेट करेंगे, जब हम इसको नरेशन करेंगे, तो इसको नरेट करते समय हमें इसको प्रेजेंट में नरेट करना होगा। तो ये जो दूसरा वाक्य है तो ये लिखा तो ये पास्ट में है, लेकिन इसको जब ट्रांसलेट किया जाएगा, इसको जब नरेट किया जाएगा तो इसको प्रेजेंट में किया जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ? ही डिस्कवर्ड, उसे पता चला, दैट की द मून शॉन। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया ये पास्ट में, लेकिन इसको प्रेजेंट में करेंगे तो प्रेजेंट में कैसे होगा ये? उसे पता चला कि द मून शॉन, मतलब कि जो चांद है वो चमकता है, चंद्रमा जो है वो चमकता है, बिकॉज ऑफ द लाइट, उस लाइट प्रकाश के कारण, रोशनी के कारण, दैट वॉज एमिटेड, जो कि निकलती है, फ्रॉम द ब्यूटीफुल डॉटर, सुंदर बेटी से, ऑफ द मून किंग, चांद राजा की सुंदर बेटी से। तो दोस्तों इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला है यहाँ पर? वैन ही रीच्ड देयर, जब वह वहाँ पहुँचा, ही डिस्कवर्ड, उसे पता चला, उसने पता लगाया, कह सकते हैं उसने खोज की कि द मून शॉन, कि जो चांद है वो चमकता है, बिकॉज ऑफ द लाइट, उस प्रकाश की वजह से, उस रोशनी की वजह से, दैट वॉज एमिटेड, जो निकलती है, फ्रॉम द ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ द मून किंग, जो चांद राजा की सुंदर बेटी के से निकलती है। चलिए आगे देखिए। द प्रिंस फेल इन लव विद हर। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और आप इसकी वर्ब को नोट कर लीजिए, FALL। दोस्तों फॉल का मतलब ऐसे गिरना है, लेकिन फॉल इन लव का मतलब होता है किसी के प्यार में पड़ना, मतलब किसी से प्रेम होना, प्यार होना, उसे फॉल इन लव कहा जाता है। और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए फॉल की सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगाई गई है, फेल। द प्रिंस फेल इन लव विद हर का मतलब हुआ कि राजकुमार को उससे प्यार हो गया, या कह सकते हैं राजकुमार उसके प्यार में पड़ गया। बट लेकिन, एज जैसे कि, द अर्थ मतलब कि पृथ्वी, एंड द मून और चंद्रमा, या कह सकते हैं चांद, आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, दो अलग अलग संसार हैं, अलग अलग दुनिया है। द टू लवर्स हैड टू पार्ट विद हैवी हार्ट्स। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है इसे समझ लीजिए, यहाँ पर हैड टू का यूज़ किया गया। सबसे पहले आप हैड टू का इस्तेमाल समझ लीजिए। दोस्तों हैड टू का प्रयोग पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस में किया जाता है। पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पास्ट में किसी भी मजबूरी को, किसी भी विवशता को दर्शाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई वाक्य बनाता हूँ कि मुझे दौड़ना पड़ता था। तो इस तरह के वाक्य हम कब बनाते हैं? जब हम ये दिखाना चाहते हैं कि पास्ट में हम कोई क्रिया करते थे, लेकिन उस काम को करने में हमारी दिलचस्पी नहीं थी, किसी भी मजबूरी में या फिर किसी भी कारणवश, विवशता में हमें वो काम करना पड़ता था। ऐसे वाक्यों को पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहा जाता है। और पास्ट में विवशता को दर्शाने के लिए हैड टू का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हैड टू का यूज़ क्यों किया गया है, आप इस बात को समझ जाएंगे जब आप पूरा वाक्य देखेंगे। द टू लवर्स, लवर्स मतलब प्रेमी, द टू लवर्स हैड टू पार्ट, पार्ट मतलब अलग होना, दोनों प्रेमियों को अलग होना पड़ा, विद हैवी हार्ट्स, हैवी हार्ट्स मतलब भारी मन से। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस बात को समझ आ गया होगा कि जो दोनों प्रेमी थे जो अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन जैसे यहाँ पे हमने कहानी में देखा कि जो चंद्रमा है और जो पृथ्वी और जो चंद्रमा है वो दो अलग अलग संसार हैं, अलग अलग दुनिया है। द टू लवर्स हैड टू पार्ट विद हैवी हार्ट्स, दोनों प्रेमियों को भारी मन से अलग होना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर हैड टू जो है वो क्या दर्शाता है? वो इन दोनों प्रेमियों की विवशता को दर्शाता है कि उन्हें मतलब वह अलग तो होना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको अलग होना पड़ा। तो दोस्तों इस यूज़ को आप समझ गए होंगे, जब भी हम पास्ट में कोई विवशता को दर्शाएंगे तो हैड टू का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। यदि आप समझ चुके हैं तो मैं आपको एक वाक्य देता हूँ, आप उसे ज़रूर ट्रांसलेट करें, कमेंट में बताएं और उसको कमेंट में बताएं। आप वाक्य को नोट कर लीजिए। उसे मेहनत करनी पड़ती थी। आई रिपीट द सेंटेंस, उसे मेहनत करनी पड़ती थी। इसे आप दोस्तों ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखिए। While the prince was departing for the earth, the moon
किंग्स डॉटर प्रेजेंटेड लवली फ्लावर्स टू द प्रिंस। क्या अर्थ हुआ वाइल? दोस्तों वाइल का मतलब होता है दौरान। यहाँ वाइल के वैसे कई मतलब है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है दौरान। वाइल द प्रिंस वॉज डिपार्टिंग। और दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ वाक्यों के टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों में वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। डिपार्ट का मतलब होता है किसी जगह से निकलना, किसी जगह से रवाना होना। वाइल मतलब जिस दौरान, द प्रिंस राजकुमार वॉज डिपार्टिंग जा रहा था, फॉर द अर्थ वाइल द प्रिंस वॉज डिपार्टिंग फॉर द अर्थ मतलब जिस दौरान राजकुमार पृथ्वी के लिए रवाना हो रहा था। डिपार्ट मतलब रवाना होना, रवाना हो रहा था। द मून किंग्स डॉटर मतलब कि चांद राजा की बेटी ने प्रेजेंटेड लवली फ्लावर्स टू द किंग राजकुमार को सुंदर फूल भेंट किए। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए। प्रेजेंट का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोई भेंट देना, मतलब कोई भी ऐसा उपहार देना, उसे प्रेजेंट कहा जाता है। ये वर्ब है, सेकंड फॉर्म है प्रेजेंटेड। तो पूरी लाइन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। वाइल द प्रिंस वॉज डिपार्टिंग फॉर द अर्थ जिस दौरान राजकुमार पृथ्वी के लिए निकल रहा था। द मून किंग्स डॉटर चांद राजा की बेटी ने प्रेजेंटेड लवली फ्लावर्स टू द प्रिंस राजकुमार को सुंदर प्यारे फूल भेंट किए। द प्रिंस केम बैक टू द अर्थ टू अर्थ। दोस्तों कम बैक होता है वापस आना, और ये सेकंड फॉर्म है। द प्रिंस केम बैक टू अर्थ राजकुमार पृथ्वी पर वापस आया विद द फ्लावर्स फूल लेकर। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द प्रिंस केम बैक टू द अर्थ विद द फ्लावर्स राजकुमार फूल लेकर पृथ्वी पर वापस आया। दीज फ्लावर्स ये जो फूल हैं आर नाउ नॉन एज एल्पाइन फ्लावर्स। दोस्तों ये जो वाक्य है इसे आप नोट कर लीजिए। ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। इसके स्ट्रक्चर को आप नोट कर लें। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो पैसिव में इज़ एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ की जाएगी और साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो और ये थर्ड फॉर्म है, आप नोट कर लीजिए KNOWN। तो इस तरह से इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? दीज फ्लावर्स। दोस्तों दीज को भी समझ लीजिए कि दीज क्या है। देखिए जब कोई चीज़ हम बारे में बात करते हैं, कोई वस्तु हो, तो उसके लिए दिस लगाते हैं। यदि वो संख्या में एक होगी तो दिस लगाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा होंगी तो दीज लगाएंगे। तो यहाँ पर फ्लावर्स है, इसका मतलब प्लूरल है, और ये देख सकते हैं प्लूरल है। प्लूरल होने के कारण यहाँ पर दिस की जगह दीज का यूज़ किया गया। आप ये भी देख लीजिए, फ्लावर्स लिखे हैं, ये प्लूरल है। तो क्या अर्थ हुआ? दीज फ्लावर्स इन फूलों को आर नाउ नॉन एज एल्पाइन फ्लावर्स। इन फूलों को अब अल्पाइन फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों अल्पाइन फ्लावर जो होते हैं उन्हें पहाड़ी फूल भी कहा जाता है, पर्वतीय फूल भी कहा जाता है। चलिए तो दोस्तों इस कहानी को कोई वैसे ना सोचें कि कोई सच में ही ऐसा अल्पाइन फ्लावर्स करके कुछ हैं, शायद ये सिर्फ एक कहानी ही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और आज के वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है एक एक वर्ड की मीनिंग समझाने की, हर एक स्ट्रक्चर को समझाने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, आपने आज कुछ सीखा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि कोई भी सुझाव हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।